कैसे नसों में होने वाले दर्द का इलाज करें। अपनी गर्दन, की दिशा में घुमाएं। आप हाथ या शरीर के किसी अन्य हिस्से की नस के दबने से होने वाला दर्द थोड़ा पीड़ादायक होता है। इससे आपके रोजमर्रा के को घुमा कामों में भी बाधा आ सकती है, जब चारों ओर उपस्थित ऊतक जैसे हड्डियां, कार्टिलेज, टेंडन्स या मांसपेशियां नस को असामान्य रूप से दबाती हैं या फंस जाती हैं, तब नस दबने पर दर्द होता है। चाहे आप खुद इसका इलाज घर पर करें या डॉक्टर की मदद लें, लेकिन नसों में होने वाले दर्द का इलाज करने की जानकारी आपको पूरी तरह से ठीक होने और दर्द का सामना करने में मदद करेगी। नसों में होने वाले दर्द से घर पर तुरंत आराम पाएं। 1. नस दबने की या नसों में होने वाले दर्द की पहचान करें। जब कोई नस किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त हो जाती है और अपनी पूरी सिग्नल भेजने में असमर्थ हो जाती है, तब नस में दर्द होता है। यह नस के दबने के कारण होता है, जो डिस्क, आर्थराइटिस या बोन स्पर के कारण हो सकता है। चोट लगने, गलत तरीके के पोस्चर्स, बार बार की गतिविधियों से, खेल और मोटापे जैसी स्थितियों और गतिविधियों से भी नसों में दर्द हो सकता है। पूरे शरीर में किसी भी जगह की नस दबाने से पीड़ा हो सकती है, लेकिन ये आमतौर पर रीढ़, स्पाइन, गर्दन, कलाई और कोहनियों में पाई जाती है। इन स्थितियों के कारण सूजन आ जाती है, जो आपकी नसों को संकुचित कर देती है और इससे नस दबने से दर्द होने लगता है। पोषक तत्वों की कमी और कमजोर स्वास्थ्य नस दबने के दर्द को और बढ़ा देते हैं। केस की गंभीरता के आधार पर यह स्थिति परिवर्तनीय रिवर्सिबल या अपरिवर्तनीय इर्रिवर्सिबल हो सकती है। 2. लक्षणों को नोटिस करें। नस दबने से होने वाला दर्द अनिवार्य रूप से शरीर की तार प्रणाली में होने वाली शारीरिक बाधा है। नस दबने से होने वाले लक्षणों में सुन्नपन, हल्की सूजन, तेज दर्द, झुनझुनी, मांसपेशीय चिंठन और मांसपेशीय दुर्बलता शामिल है। आमतौर पर नस के दबने का संबंध प्रभावित स्थान पर होने वाले तीव्र दर्द से होता है। नस में अवरोध या दबाव होने के कारण नस शरीर से प्रभावी रूप से सिग्नल नहीं भेज पाती, इसीलिए ये लक्षण उत्पन्न होते हैं। 3. प्रभावित स्थान का अत्यधिक उपयोग न करें। जब आपकी नस में होने वाले दर्द की डायग्नोसिस हो जाए, तो आपको अपनी देखभाल करना शुरू कर देना चाहिए। आपको प्रभावित हिस्से से कोई काम नहीं लेना चाहिए। मांसपेशियों, जोड़ों और टेंडन्स के बार बार उपयोग से नस में होने वाले दर्द की स्थिति और खराब हो जाएगी, क्योंकि प्रभावित हिस्से लगातार सूजे रहते हैं और नस को दबाते रहते हैं। किसी भी दबी हुई नस के दर्द में तुरंत थोड़ा आराम पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि प्रभावित नस और उसके चारों ओर के हिस्सों को सूजन और दबाव पूरी तरह से शांत होने तक आराम दिया जाए। नस में पीड़ा वाला स्थान को मोड़ना या हिलाना नहीं चाहिए, अन्यथा नस में और अधिक दर्द हो सकता है। विशेष प्रकार गतियों से आपके लक्षण तुरंत और अधिक खराब हो सकते हैं, इसलिए यथासंभव प्रभावित स्थान को हिलाने या मोड़ने से बचना चाहिए। अगर किसी विशेष गति या स्थिति के कारण लक्षण और दर्द और अधिक बढ़ जाए, तो चोटिल स्थान को अलग रखें और उसे हिलाने से कार्पल टनल के केस में, जो कि एक आम चोट होती है जो नस के दबने के कारण होती है, सोते समय अपनी कलाई सीधी रखें और जोड़ों को मोड़ें नहीं। इससे हर प्रकार के संकुचन में बहुत आराम मिलेगा। 4. पर्याप्त नींद लें। अपने शरीर के नुकसान की मरम्मत के लिए कुछ घंटे अतिरिक्त रूप से सोना एक प्राकृतिक तरीका है। जरूरत हो तो दर्द के कम होने या बेहतर अनुभव होने तक हर रात कुछ अतिरिक्त घंटे सोएं। कुछ घंटे अतिरिक्त रूप से आराम करने से आपके शरीर और चोटिल हिस्से को लक्षणों को काम करने में मदद मिलेगी। प्रभावित हिस्से का अत्यधिक उपयोग न करने से यह सीधा प्रभाव दिखाता है। अगर आप ज्यादा सोते हैं तो कम हिलते डुलते हैं। इससे न सिर्फ आप प्रभावित हिस्से का उपयोग कम कर पाएंगे, बल्कि सोने से आपके शरीर को खुद को ठीक करने के लिए अधिक जाएगा। 5. एक ब्रेस या स्प्लंट का उपयोग करें। कई बार आप चाहकर भी अपने काम, स्कूल या अन्य जिम्मेदारियों के कारण प्रभावित नस को पर्याप्त आराम नहीं दे पाते। अगर आपके साथ भी यही स्थिति हो तो आप प्रभावित हिस्से को स्थिर रखने के लिए ब्रेस या स्प्लंट पहन सकते हैं। इससे आप अपने बुनियादी कामों को आसानी से कर सकेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपकी गर्दन की नस के पीड़ा हो तो एक नेक ब्रेस के उपयोग से पूरे दिन मांसपेशियों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। अगर आपकी नस में दर्द कार्पल टनल सिंड्रोम के कारण है तो कलाई या कोहनी के ब्रेस का उपयोग करें, जिन्हें वोहल कार्पल स्प्लंट भी कहा जाता है, जिससे आप अनावश्यक हिलने से बचते हैं। ब्रेसेस कई थोक दवाओं की दुकानों पर मिल जाते हैं। ब्रेस के साथ दिए गए निर्देशों का पालन करें। अगर आपको इस विषय में कोई शंका या सवाल हो तो सहायता के लिए डॉक्टर से सलाह लें। 6. आइस और हीट का उपयोग करें। नस दबने से अक्सर सूजन आ जाती है और सूजन नस को और दबाती है। सूजन कम करने के लिए और प्रवाह को बढ़ाने के लिए प्रभावित हिस्से पर आइस और हीट का उपयोग बारी बारी से
करें। इस विधि को हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। दिन में 3 से 4 बार 15 मिनट के लिए आइस लगाने से सूजन को काम करने में मदद है। इसके बाद प्रभावित हिस्से पर सप्ताह में 4 ऋण 5 रातों तक 1 घंटे हीट पैड लगाने पर लक्षणों में सुधार आता है। प्रभावित हिस्से पर या तो स्टोर से खरीदे हुए आइस पैक को रखें या घर पर बनाए आइस पैक का उपयोग हल्के दबाव के साथ करें। हल्का दबाव प्रभावित हिस्से को ठंडक देने में मदद करेगा। अपनी स्किन और आइस पैक के बीच एक नरम कपड़ा रखें, जिससे ठंड से स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसे 15 मिनट से ज्यादा देर उपयोग न करें, अन्यथा रक्त प्रवाह हो जाता है, जिससे दर्द देर से ठीक होता है। आइस पैक के उपयोग के बाद रक्त प्रवाह को बढ़ाने के लिए हॉट वाटर बोतल या एक हीट पैड का उपयोग करें, जिससे नसों को जल्दी ठीक करने में मदद मिल सकती है। 1 घंटे से अधिक हीट का उपयोग न करें, अन्यथा सूजन और बढ़ सकती है। आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं या फिर प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में डुबाकर रख सकते हैं, जिससे प्रभावित हिस्से की मांसपेशियों को आराम मिलता है और रक्त प्रवाह बढ़ जाता है। 7. मालिश करें। नस के होने वाले दर्द पर दबाव डालने से तनाव को मुक्त करने और दर्द कम करने में मदद मिल सकती है। शरीर के मालिश कराने से सभी मांसपेशियों को शिथिलता को बढ़ाने में और साथ ही प्रभावित हिस्से को आराम देने में मदद मिलती है। आप प्रभावित नस के नजदीकी हिस्से को टारगेट करके भी हल्की मालिश कर सकते हैं। इससे विशेष रूप से अधिक लाभ मिलेगा और नस को ठीक करने में भी मदद मिलेगी। थोड़ा आराम पाने के लिए आप प्रभावित हिस्से की मालिश खुद भी कर सकते हैं। रक्त प्रवाह को बढ़ाने और नस में दबाव या संकुचन उत्पन्न करने वाली मांसपेशियों को ढीला करने के लिए अपनी अंगुलियों से प्रभावित हिस्से को धीरे धीरे दबाएं। तीव्र डीप टिश्यू मसाज या अधिक दबाव डालने से बचें, क्योंकि इससे अनावश्यक दबाव पड़ेगा और नसों का दर्द और बढ़ जाएगा। 8. दवाएं लें। आमतौर पर पाई जाने वाली कई दर्द निवारक दवाएं नस के दबे होने से होने वाले दर्द को ठीक करने के लिए उपयुक्त होती हैं। सूजन और दर्द को कम करने के लिए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जैसे इबुप्रोफेन और एस्पिरिन लें। अपनी दवा के साथ दिए गए निर्देशों का पालन करें और सभी चेतावनियां समझ लें। विशेष रूप से अगर आपको अपनी कोई प्रॉब्लम हो या आप अन्य दवाएं ले रहे हों और आपको डोज या साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई शंका हो तो डॉक्टर लें। 9. डॉक्टर को दिखाएं। अगर लक्षण और दर्द कम हो जाएं लेकिन कई महीनों या सप्ताह के बाद फिर से वापस होकर लगातार परेशान देने लगे तो डॉक्टर की सलाह लें। बल्कि अगर लक्षणों को कम करने के लिए पहले बताई गई विधियां जो वास्तव में लाभदायक अब काम न आए तो डॉक्टर से चेक कराएं। अगर आपको प्रभावित हिस्से के बहुत कम उपयोग में लाने के बावजूद उसमें लगातार सुन्नपन या दर्द हो या प्रभाव की मांसपेशियों में समय के साथ कमजोरी अनुभव होने लगे तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर लक्षण बहुत गंभीर हो या प्रभावित हिस्से में ठंडक अनुभव हो या बहुत हल्का पीला सा या नीला दिखाई दे तो तुरंत